हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। जी हाँ, सीपीयू और जीपीयू के बारे में। ये दोनों ही हार्डवेयर के फाउंडेशन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका काम और ये दोनों में क्या फ़र्क है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीपीयू होता क्या है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अब इसको बनाने का पर्पस क्या है ये जान लेते हैं। सीपीयू को किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के पर्पस से बनाया गया था। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हैंडल करता है। और जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, वैसे ही सीपीयू का भी ब्रेन हमारे ऑर्डर पर काम करता है। सीपीयू लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन एक पल में कर सकता है क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। अब हम इसके काम जान लेते हैं कि सीपीयू क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये डाटा को प्रोसेस करता है, जैसे कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है। साथ ही एक सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं जो मल्टीटास्किंग में मदद करते हैं। मतलब अब सीपीयू की मदद से काफ़ी अलग अलग काम एक साथ भी कर सकते हो। सीपीयू को टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। दूसरा है हमारा एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तीसरा है हमारा एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। और दूसरा आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर तीसरा आता है हमारा रजिस्टर्स जिसमें आप टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं और साथ में सीपीयू ये सारी चीज़ें को प्रोसेस कर रहा होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि सीपीयू यानी प्रोसेसर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर को चलाने की बात आती है वहाँ सीपीयू का यूज़ होता है। जैसे सॉफ्टवेयर को रन कराना, वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र या फिर आपका फेवरेट क्रोम या फिर यूट्यूब। जैसे आप ईमेल को या फिर मैनेज करते हो या फिर आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए सीपीयू की हेल्प चाहिए ही होता है। अब हम बात करते हैं जीपीयू के बारे में कि जीपीयू क्या है और जीपीयू की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम के लिए बनाया गया था। मतलब कि वो सभी काम जहाँ पर हाई लेवल की ग्राफिक्स या फिर पिक्चर क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक जीपीयू का यूज़ होता है। जैसे गेमिंग करने के लिए बहुत ही हाई ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, इसलिए हम जीपीयू का यूज़ करते हैं। या फिर मशीन लर्निंग जैसे कामों में भी जीपीयू का यूज़ होता है। सिंपल सा काम है, ग्राफिक्स को इम्प्रूव करना जीपीयू का काम होता है। अब ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग करता है जिसमें एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है और ये मेनली गेमिंग के और एडिटिंग के पर्पज से बनाया गया था और ये एआई रिलेटेड टास्क के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अब जीपीयू को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आता है रेंडरिंग ग्राफिक्स। मतलब जो भी हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियो क्रिएट होते हैं वो जीपीयू के हेल्प से ही क्रिएट हो पाते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल कंप्यूटिंग जो जीपीयू की हेल्प से एक साथ कई सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है एआई प्रोसेसिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग टास्क में या फिर सीपीयू में बहुत काफ़ी एफिशिएंट बनाता है। ये कुछ काम जहाँ पे जीपीयू के यूज हो सकते हैं।
तो जीपीयू का यूज़ गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वर्क कराने के लिए जैसे कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ हो सकता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे कामों में भी जीपीयू का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ भी ग्राफिक्स की हाई लेवल डिमांड होती है। अब हम जानेंगे कि सीपीयू और जीपीयू में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जीपीयू और सीपीयू में अंतर जानने के लिए ये समझ लो कि सीपीयू को मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया था। जैसे कि एक मैनेजर काम को मैनेज करता है, वैसे ही सीपीयू सभी कामों को मैनेज करता है, यहाँ तक कि वो ग्राफिक्स को भी दिखाता है। और जीपीयू एक फैक्ट्री वर्कर की तरह होता है जो सबसे स्पीड में काम करता है और अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। अब सभी लोगों का सवाल आता है कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल समझ लो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। सिंपल सा मतलब है, सीपीयू वहाँ बेटर है जब आपको रेगुलर कंप्यूटिंग चाहिए या फिर जीमेल ब्राउजिंग या कोडिंग वगैरह काम हो, तब रेगुलर कामों में आप सीपीयू का यूज़ कर सकते हो। या फिर एक बैलेंस कंप्यूटर वाली सिस्टम चाहिए तो आपके लिए जीपीयू बेटर ऑप्शन है। लेकिन इसका ही ऑपोजिट जीपीयू वहाँ पर बेटर है जहाँ पर हाई क्वालिटी गेमिंग या फिर वीडियो रेंडरिंग चाहिए हो, या फिर एआई या डीप लर्निंग के कामों में भी जीपीयू का यूज़ होता है। मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ करनी हो, वहाँ पे भी जीपीयू का सिलेक्शन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब सीपीयू और जीपीयू के पॉपुलर ब्रांड को जान लेते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इंटेल और एएमडी ब्रांड सीपीयू के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही एनवीडिया और एएमडी के जीपीयूज़ एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक बात नोट में रखना, आप चाहे तो सीपीयू और जीपीयू दोनों ही एक साथ कंप्यूटर में लगा के यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सीपीयू और जीपीयू का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एक डेली टास्क के लिए ज़रूरी है तो दूसरा स्पेशल टास्क के लिए। अगर आपको अपने पीसी के परफॉर्मेंस अपग्रेड करना है तो पहले डिसाइड करें कि आपको सीपीयू पावर चाहिए या फिर जीपीयू की स्पीड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।